नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण इस अध्याय में, जिसमें 42 श्लोक हैं, इसके प्रथम 19 श्लोकों का श्रवण पिछले सत्रों में कर चुके हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर कि भगवान किस प्रकार ये सृष्टि संचालित हो रही है, क्या भगवान की शक्तियां हैं, किस प्रकार वो अवस्थित हैं, क्या यही वास्तविकता है, क्या वास्तव में भगवान की शक्ति के स्रोत और उनका नियंत्रण संचालन नियमन कैसे होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने नारद मुनि और ब्रह्मा के मध्य हुई वार्ता का उल्लेख करते हुए अध्याय 5 में जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद मुनि द्वारा पूछे गए समानार्थी प्रश्नों का उत्तर दिया था, उसी वार्ता को यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है, उसी के तदनुनार्थ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से सभी भावी वक्ताओं और श्रोताओं के लिए श्रीमद् भागवतम के ये मानक स्थापित करते हैं कि मेरा मत ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से ऐसा हो सकता है। अर्थात इस प्रकार की बातें नहीं करते। सत्य एक है, परम शाश्वत सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों का जीवन में अनुपालन करना है, उसको प्रामाणिक रूप से स्वीकार करना है। ये परम सत्य है। इसमें किसी प्रकार की रूढ़िवादिता की बात नहीं आती है। इसमें सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किए गए ज्ञान को समझने का और समझाने का तरीका बताया गया है। रूढ़िवादिता तब आती है जब आप प्रश्न नहीं कर सकते, जो कहा गया है उसे आंख बंद करके मानिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में किसी भी दो व्यक्ति का संवाद जो कि गुरु और शिष्य के आधिकारिक पद के रूप में हो रहा हो, वहां पर निश्चित रूप से जो वार्ता है वो प्रश्नोत्तरी है। पूरी भगवत गीता प्रश्नोत्तरी के अनुसार है। नारद मुनि और यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यास मुनि आएंगे, व्यास मुनि और नारद मुनि आएंगे, मैत्रेय और विदुर का संवाद आएगा, विदुर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद आएगा। ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम की बात की जा रही है। प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।
जितनी शंका है, जितनी आपको समझने के लिए आवश्यक जिज्ञासा है, वो सब आप आधिकारिक और प्रामाणिक गुरु से पूछ सकते हैं। पर उसके लिए जिस प्रकार किसी भी विषय को समझने और समझाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक न्यूनतम अर्हता होती है भौतिक जगत में, उसी प्रकार आध्यात्म को समझने और समझाने की भी एक न्यूनतम अर्हता है। शिष्य के रूप में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, गुरु के रूप में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बड़े ही दुर्लभ दो ध्रुवों का समायोजन है। कहने के लिए ये गुरु शिष्य की आधिकारिक परंपरा है, जिससे स्वभावतः ऐसा लगता है कि शायद जो कहा जा रहा है बस उसका आंख बंद करके पालन करना है, पर यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि पालन आपको गुरु शिष्य परंपरा करनी है, पर जो ज्ञान का स्रोत गुरु से शिष्य की तरफ प्रवाहित हो रहा है वो यथारूप हो रहा है, क्योंकि सत्य एक है। और सत्य में जैसे अनंत में आप कुछ भी बढ़ा और घटा दे वो अनंत ही रहता है, इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं गणित में। तो उसी प्रकार सत्य अपने आप में पूर्ण है। हमारे वेदों में जिसमें भगवान के कहे गए वाक्य हैं, वहां पूर्ण इदम कहा गया है, तो वो पूर्ण है। और हमें उसको सही स्रोत से, वैज्ञानिक रूप से, सिद्धांतों को समझते हुए अपने जीवन में शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए पालन करते जाना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई नया ज्ञान आपको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, यह ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। नारद मुनि के पूछे जाने पर उन्होंने भी आप जैसे ही प्रश्न किए थे। और पिछले सत्रों में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार शौनक ऋषि हो गए या महाराज परीक्षित हो गए, सबने जो शिष्य के रूप में शरणागति, समर्पण, विनयशीलता, इसको धारण करते हुए शिष्य का जो स्वरूप होता है उसको परिभाषित किया है। और इसी प्रकार से चाहे हमारे नारद मुनि हो गए, सूत गोस्वामी हो गए, व्यास मुनि हो गए, या स्वयं सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने गुरु के रूप में जो उद्भासित किए गए सत्य को प्रकाशित किया है अपने शिष्यों के सामने, वो गुरु के गुणों को धारण करते हुए किया है। तो कुछ प्रश्न पूछे हैं नारद मुनि ने, और पिछले सत्रों में उनका उत्तर देने का आरंभ किया था सुखदेव गोस्वामी ने जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए उसको प्रस्तुत करते हुए। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम श्लोक संख्या 20 से, जो कि आज के सत्र में हमें आरंभ करना है, श्लोक संख्या 20 से केवल श्लोकों का वाचन करेंगे और तत्पश्चात एक एक श्लोक को श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20 से, जिनके भी पास पुस्तक है, विनम्र अनुरोध रहेगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी पुस्तक है आपके पास, आप संस्कृत वहां पर लिखिए, इंग्लिश वहां पर लिखिए, हिंदी वहां पर लिखिए, उसको निश्चित रूप से वाचन करने का प्रयास करें। ये भगवान की स्तुति में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान की ज्ञानपरक सैद्धांतिक व्याख्या, यश, रूप, गुण, कीर्ति, जो भी आप इसे करना चाहें, सर्वसार को समाहित किए हुए श्लोक हैं। और इनका वाचन करने से निश्चित रूप से हमारे आसपास सकारात्मक और आध्यात्मिक तरंगों का उद्भव होता है और वातावरण में हमें दिव्यता प्राप्त होती है। तो पहले हम श्लोकों का वाचन करते हैं और तत्पश्चात उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए यहाँ पर श्लोक दिखाए जा रहे हैं। स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20 से, स एष भगवान् लिंगे त्रिभियेते अधोक्षज सुअलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरम् कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृक्षया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद्गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठिताद्भूत महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्व उपबृंहितात् तमप्रधान तु अभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मक सोऽहंकारिति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तथैव
तेजश्च तामश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो तस्मात् अपि भूता तस्मासादपि भूतादि विकुर्वाणादभूत्नभ तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यदृष्टदृश्ययो नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्श गुणो निल परान्वयाक्षबद्ध्वांश्च प्राण ओजसहो बलम् वायोऽपि विकुर्वाणात् काले कर्म स्वभावत उदपद्यत तेजो वे रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् असीदम्भो रसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वित वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिष्कादश दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रका तेजसात् तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिप्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिन् जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायव श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दो मेढ अंघ्रिपायव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य किए इन सभी श्लोकों के। जितना हमने अभी तक वाचन किया उसमें आप देख सकते हैं विकुर्वाणात ये शब्द कई श्लोकों में श्लोक संख्या 21 से लेकर 31 में कम से कम 10 बार आया है। अभी हमने जितने भी 10-11 श्लोकों का वाचन किया। विकुर्वाणात का अर्थ होता है रूपांतरण। और आज के सत्र की जो प्रमुख थीम होती है, हम कहते हैं कि प्रमुख विषय है, वो किस प्रकार रूपांतरण शब्द को हम सही सापेक्ष में समझ पाएंगे श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से, वो हमें आज इस सत्र में समझने का मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो विषय चल रहा है ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि ने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर दिया जा रहा है। ये विषय भगवत गीता में भी बहुत विस्तार में बताया है भगवान ने, क्योंकि वहां पर विषय ही होता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रकृति भगवान की एक शक्ति है और यहाँ पर शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो श्लोक संख्याएं विशेष रूप से प्रकृति के बारे में, किस प्रकार भौतिक सृष्टि के संचालन, क्रियान्वयन, सृजन और संहार, ये जो चारों उपक्रम है किस प्रकार से संभाले जा रहे हैं। तो अगर जब हमें आध्यात्मिक विषय टेक्निकल लगे, सुंदर गद्य पद्य और कथाओं से विरत लगे, अलग लगे, तो हम उसको समझने में कई बार अपने आप को बहुत बोझिल महसूस करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम बोझिल महसूस करते हैं तभी सामने वाले किसी भी कुतर्की को इस बात का अवसर प्राप्त हो जाता है कि वो कह सके कि तुम्हारे शास्त्रों में है ही क्या। पर आप जब इनको ध्यान से सुनते हैं इन विषयों को हम सब, तो हमें ये ज्ञात होता है कि जितनी वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से सृष्टि के सृजन, निर्माण, संचालन और संहार का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया है, पूरे भूमंडल के किसी भी मान्यता, किसी भी संप्रदाय में नहीं उपलब्ध है। तो थोड़ा सा ध्यान हम लोग केंद्रित करेंगे और जिनकी भगवत गीता में रुचि उत्पन्न हो गई है उनको निश्चित रूप से ये विषय भी उत्तम लगेगा। तो श्लोक संख्या 19 में यदि हमें स्मरण हो तो भगवान के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम, सरल से सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा।
भौतिक प्रकृति में हमने कहा है, भगवत गीता में पढ़ा है कि 3 गुण है, सत, रज और तम। व्यक्ति जिस प्रकार से के गुण से ज्यादा अपने आप को संसर्ग करता है, ज्यादा संबद्ध रखता है, उसके व्यवहार में वैसा ही परिलक्षित होने लगता है। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि आपका व्यवसाय आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, या आपके व्यक्तित्व से आपके व्यवसाय का, व्यवसाय अर्थात जो भी आपका उद्यम है, पढ़ने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई हो गई, रोजगार परक लोगों के लिए उनका अपना रोजगार हो गया, और अनेक प्रकार की नौकरी में या घर के कार्यों में, तो व्यवसाय आप किस प्रकार के कर्म करते हैं और आपका व्यक्तित्व क्या है, ये संबंधित होता है। आप इसे बहुत विलग नहीं कर सकते हैं। आप प्रयास पूर्वक दोनों को साथ साथ बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका व्यक्तित्व कुछ और हो और आप जिस प्रकार के कार्य कर रहे हो वो कुछ और है। जैसा आपका व्यक्तित्व है वैसे आप कार्य करेंगे, जैसा आप कार्य कर रहे हैं वैसा आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा। तो यदि आप अपने कार्य को समय से संपादित करते हैं, यदि आप आलस से नहीं करते हैं, यदि आप टाइमलाइंस को मैच कराते हैं, अर्थात अगर नियत समय पर परीक्षा है तो ऐसा नहीं कि अंतिम समय पर ही पढ़ रहे हैं, अगर आप इस प्रकार से व्यवस्थित दिखते हैं तो वो आपके व्यवहार में दिखता है। अगर आप व्यवस्थित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं तो आपके व्यवहार में दिखेगा, अगर आप अव्यवस्थित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं तो वो भी आपके व्यवहार में दिखता है। तो यहाँ पर भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम का वर्णन पिछले सत्र में अंतिम कुछ श्लोकों में ब्रह्मा जी करते हुए बताते हैं कि ये ब्रह्मांड का संचालन, संहार और सृजन करने के लिए भी इन 3 गुणों से सृजित जो 3 बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की, जिसके जिससे ये 3 गुण आ रहे हैं, उसी के शक्ति के स्वामी भी उसी प्रकार से स्थापित किए गए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हर ब्रह्मांड के होते हैं, विष्णु विस्तार रूप में है, ब्रह्मा और महेश उस ब्रह्मांड विशेष के अधिपति हैं। सत, रज और तम इन 3 गुण वृत्तियों को धारण करने वाले, और प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो बहिरंगा शक्ति है। तो इसीलिए मैंने पिछले सत्र में भी कहा था विशेष रूप से कि जब हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ें कि माँ दुर्गा से इन 3 शक्ति, इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई, हमें इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवस्था स्थापित की गई है भगवान के द्वारा। तो कौन किससे निकल कर है, वास्तव में सब भगवान की शक्ति और भगवान के विस्तार हैं। और वो भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद, वेदों में जिनको कहा गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो संकर्षण विस्तार में आते हैं, संकर्षण से वो अपने बलराम संकर्षण चतुर पुरुष, द्वितीय संकर्षण के विस्तार में नारायण आते हैं, और वहां से जो द्वितीय संरचना होती है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष की, वो हमें महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु इस प्रकार से विस्तार रूप में प्राप्त होते हैं। तो हर ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो गए, जितने ब्रह्मा के मुख होते हैं उस हिसाब के उस ब्रह्मांड के उतने युग बताए गए हैं। हमारे ब्रह्मांड के 4 चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 युग होते हैं, और महेश भगवान की तमो शक्ति का विस्तार है, क्योंकि ऐसी कुछ भी, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई स्थिति और वस्तु नहीं है जो भगवान से उद्भासित नहीं होती है। तो ये विषय हमने पिछले सत्रों में समझा था। और अब बहिरंगा शक्ति के स्वामी के रूप में ये जब तीनों देव तत्व, विस्तार तत्व भगवान के स्थापित हो गए हैं, तो श्लोक संख्या 19 में बताया था विशेष रूप से कि ये जो तीनों गुण हैं ये पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। पदार्थ, ज्ञान और क्रियाओं के रूप में। तो सत, रज और तम, पदार्थ का अर्थ क्या हो गया? भोजन हमारा सतोगुण हो सकता है, रजोगुण का हो सकता है, तमोगुण का हो सकता है। ज्ञान, सतोगुण में दान किया जाता है। ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है हमारे पास, कैसी हम तपश्चर्या, तब 3 प्रकार के होते हैं। भगवद गीता अध्याय 17, मन के प्रकार, दान के प्रकार बताए गए, तप के प्रकार बताए गए, सुख के प्रकार बताए गए, सत, रज और तम के प्रभाव में। तो इसलिए ये कितना महत्व का श्लोक है हमारे लिए यहाँ पर, कि ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण, ये जो सत, रज और तम है, ये आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में, क्रियाएं, सतोगुणी क्रियाएं, रजोगुणी क्रियाएं, तमोगुणी क्रियाएं। तमोगुण में इंसान स्वयं का भला भी नहीं करना जानता, वो स्वयं का विनाश ही करते हैं, जैसे सभी प्रकार के राक्षस हो गए थे। कहने के लिए हिरण्यकशिपु ने हजारों हजार साल तपस्या की स्वयं का विनाश करने के लिए। कहने के लिए रावण ने इतनी तपस्या की, शंकर जी को प्रसन्न किया, लेकिन क्या करने के लिए? भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं, स्वयं को और संकट में डालने के लिए। रजोगुण की तपस्या, जहां जीव प्रतिस्पर्धा में रहता है, जहां जीव के अंदर भाव होता है कि वो विजयी बने, जहां वो चाहता है कि लोग मेरा मान सम्मान करें। सतोगुण की क्रियाएं, सतोगुण की क्रियाएं में जीव अच्छे कर्म करता है विशेष रूप से इस प्रकार से कि उसकी अगली गति सही बने, पर फिर भी वो इस भौतिक जगत में आबद्ध ही एक तरीके से कहता है, पर मिनिमम
कम से कम जरूरत होती है कि हम सतोगुण में कर्मों को करें। तो ये तो भगवत गीता का विषय है। यहाँ हमारे समझने के लिए ये है कि ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं नारद मुनि को कि बहिरंगा शक्ति सत रज और तम 3 गुणों के द्वारा व्यक्त होती है, और इन 3 गुणों से इस भौतिक जगत के पदार्थ, ज्ञान और क्रियाओं का निर्माण होता है। अब इन पदार्थ, ज्ञान और क्रियाओं के संपर्क में जीव जिस प्रकार से अपने आप को रखेगा, वैसे उसके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, और जैसे वो कार्य कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप वो उसको भुगतने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो पूरा जो हमें बोझिल लगने वाला ये विषय है प्रकृति के निर्माण का, बोझिल सबको नहीं लगता होगा। बोझिल कहने का तात्पर्य है कि इसमें ये टेक्निकल है। जैसे साइंस के फॉर्मूलेज हो गए, मैथ्स के थ्योरम्स हो गए, प्रमेय निर्मेय जिसे हम कहते हैं गणित में, और विज्ञान में जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला में। जब कुछ विषय होते हैं जो हमें बहुत रुचिकर लगते हैं, कुछ विषय होते हैं जो हमें थोड़े कठिन लगते हैं समझने के लिए। तो सृष्टि के निर्माण में किस प्रकार व्यवस्था की गई है, परत दर परत, लोक भुवन और उनके बीच आपसी समन्वय, किस प्रकार एक लोक से दूसरे लोक का गमन है, कैसे ये सृष्टि बनी, इस विषय थोड़े टेक्निकल हैं, और इसलिए हम इसको अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के माध्यम से उसकी नींव पर हम इसे समझेंगे। इसलिए भगवत गीता समझना आवश्यक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो श्री प्रभुपाद के मार्गदर्शन में उम्मीद है कि सभी के लिए सरल रहा होगा। हम क्या कह रहे हैं? प्रकृति बहिरंगा शक्ति है। प्रकृति 3 गुणों में स्वयं को व्यक्त कर रही है, सतरज और तम। उन गुणों के अनुसार भौतिक जगत में पदार्थ, ज्ञान और क्रियाएं हैं। जीव जिस पदार्थ, ज्ञान और क्रियाओं का जिस गुण के अंतर्गत संसर्ग करता है, उस प्रकार के कर्म करता जाता है, और उनके कर्म फलों के लिए वो उत्तरदायी होता जाता है। तो सबसे उच्च अवस्था क्या कही है? शुद्ध अवस्था। शुद्ध से नीचे सत्व, सत्व से नीचे रज, रज से नीचे तम। ये नीचे आने का अर्थ ये हुआ कि जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना इस भौतिक जगत में आबद्ध रहेंगे। जितना हम तम से, रज से, सत्य से शुद्ध की तरफ गमन करने का प्रयास करेंगे, उतना हम इस भौतिक जगत से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे और नित्य जगत में प्रवेश पाने के अधिकारी होते जाएंगे। तो श्लोक संख्या 20 से आज का सत्र आरंभ करते हैं। छोटे छोटे व्याख्यान है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के, पर सुंदर और स्पष्ट तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। स एष भगवान लिंगे त्रिभियेते अधुक्षज सुलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परम ब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तो कहने के लिए ब्रह्मा जी ने एक लाइन में यहां पर कह दिया, परम दृष्टा पर ब्रह्म। जो परम दृष्टा पर ब्रह्म है वो प्रकृति के उपयुक्त 3 गुणों के कारण है, और क्योंकि वो स्वयं कारण है इसलिए वो जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन हम सभी के नियंता वो हैं। तो इसका सबसे सरल उदाहरण जो तुरंत में मैं स्मरण कर सकती हूँ, जब तक हम जमीन से देखते हैं तब तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, और जब हम एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और एरोप्लेन बादलों के ऊपर गति कर रहा है, तो हम या तो बादल में स्वयं को महसूस करते हैं कि हमारा एरोप्लेन बादलों में से जा रहा है, या हमें ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें बादल स्वयं से नीचे दिखाई देते हैं। तो ये भौतिक जगत में सब कुछ, ये उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान को हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते भौतिक इंद्रियों से। तो ये जगत में सब कुछ इंद्रियों के द्वारा अनुभूति कर, इंद्रियों से ऊपर हम इसको जो विषय है समझने के लिए, उसको हमें इंद्रियों से ऊपर जाना पड़ेगा समझने के लिए। तो जो 5 हमारी कर्मेंद्रिय हो गई, ज्ञान इंद्रिय हो गई, जिसके द्वारा हम इस प्रकृति में स्वयं को महसूस कर पाते हैं, अनुभूति कर पाते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा है। अर्थात जब हम धरती पर हैं तो हमें सब तरफ से बादल आच्छादित दिख रहे हैं, तो बादलों के उस पार क्या है हम यहाँ से नीचे से नहीं देख सकते। लेकिन जब हम अपनी गति को ऊर्ध्व करते हैं, जब हम कम से कम बादलों तक पहुंच पाते हैं, हम कम से कम प्रकृति की लीलाओं को, प्रकृति किस प्रकार से संचालित हो रही है इसको समझ पाते हैं, तब हमारे अंदर ये गति आ जाती है कि हम या तो प्रकृति के समकक्ष होकर स्वयं को समझ पाएं कि इस प्रकृति को भी किसी ने बनाया है, या हम प्रकृति से ऊपर गमन कर जाएं, जैसे हमारे तपस्वी, जैसे कि ज्ञानी लोग करते हैं, और जैसे कि भक्त के लिए, भक्तों को कलयुग में सरल तरीके से, आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है उसकी विधि द्वारा बताया गया है। तो ये जो कहा गया है यहाँ पर कि परम ब्रह्म परम दृष्टा, ये 3 गुणों के कारण है और इंद्रिय की अनुभूति से ऊपर है, इसका अर्थ ये होता है। तो चाहे हम
पुस्तकों के ज्ञान से कितना भी पढ़ लें भगवान के बारे में, लेकिन यदि जो भगवान करने के लिए कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे तो हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। अर्थात हम भूमंडल पे खड़े हैं, जमीन पर, धरती पर खड़े हैं, ऊपर बादल है, बादलों के उस पार ये है वो है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें बता दी गई। पर जब हमें पता ही नहीं है, हम क्रिया नहीं करेंगे, हम जमीन से बादल की तरफ गति नहीं करेंगे, तब तक हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किंचित मात्र समझ भी सकते हैं, पर उसे महसूस नहीं कर सकते, उसमें गतिमान नहीं हो सकते। तो गतिमान होने के लिए हमें गति करनी पड़ेगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरा तात्पर्य बताने के बाद श्लोक संख्या 20 का लिखते हैं, भगवत भक्त जो उपर्युक्त तीनों गुणों से परे होते हैं, भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से सर्व आनंदमय दिव्य रूप का, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ पर बादलों के इस उदाहरण से यदि समझेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 को देखते हैं। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृक्षया प्राप्तं विभूषुरुपपादते उपादते विभूभूषु उपादते। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तो यही भाव यहाँ पर जो व्यक्त किए गए हैं, इसे भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण करता हूँ, जब तक उनको उसमें क्रीड़ा करनी होती है, जिस प्रकार की लीलाएं, जिस प्रकार का उन्हें संचालन जिस भाव से करना होता है वो करते हैं और फिर उसे अपने में विलीन कर लेते हैं। तो ये 3 बातें बताता है, वैसे तो कई बातें बताता है पर प्रमुख रूप से 3 बातें पता चलती हैं। क्या-क्या? कि जितनी भी ये भौतिक संसार की सृष्टि है, ये वास्तव में इसमें रहने वाले जीव बद्ध जीव हैं और परमेश्वर के अधीन रहकर कर्म कर रहे हैं। इसलिए जब हम कर्म फल के भोक्ता स्वयं को मानने लग जाते हैं, तब हमारे लिए वो आपत्तिजनक विषय है। क्यों? क्योंकि कर्म फल के भोक्ता स्वयं को मानने का अर्थ ये हुआ कि उसका जो फल प्राप्त हो रहा है, उस पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए, पर उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और फिर हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं कर्म हमने किया और मैंने तो ऐसा किया, मुझे ऐसा परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से एक ऊंची सत्ता है हम सबकी अनुभूति से ऊपर और वो कर्म फल की गणना को अपने अधीनस्थ कर रखी है। और इसी को शास्त्र में बिना कंफ्यूज हुए, बिना भ्रमित हुए आचार्य स्पष्ट करते हैं कि ये भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने सृष्टि बनाई, सृष्टि में जीवों के उत्पत्ति संचालन के लिए ब्रह्मा जी को बनाया। प्रत्येक परत दर परत जिस प्रकार के कर्म करोगे उस प्रकार की गति में जाते रहोगे। जब समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरे बताए गए मार्ग पर चल रहे हो, तो इस बाह्य जगत के आवरण से निकलकर आध्यात्मिक नित्य जगत में प्रवेश करने के तुम अधिकारी हो जाते हो। पर इसके लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी। एरोप्लेन में बैठ के धरती से बादलों की ऊंचाई तक कम से कम पहुंचना होगा। तो सतत रूप से पशु योनि से सकाम कर्म से, कर्म योग से, निष्काम कर्म से, अष्टांग ध्यान, ज्ञान, भक्ति और गुणों के रूप में बात करें तो पशु अर्थात तम हो गया एक प्रकार से। तम से लेकर पशुओं में भी वास्तव में देखा जाए तो पशु भी सत, रज और तम के अलग अलग बताए गए हैं। सत में हमारी गौ माता बताई जाती है, रज में हमारा अश्व बताया गया है और तम में हमारे शूकर और अन्य प्रकार के प्राणी। वैसे भगवान के समस्त अवतार, भगवान की समस्त क्रियाएं, भगवान की समस्त रचना में भगवान निवास करते हैं, पर प्रकृति के अभिव्यक्ति के लिए इन 3 गुणों का निष्पादन किया गया है। तो ये पूरी कर्मफल की गणना भगवान के अंदर है, अधीनस्थ है और हम यदि उनका पालन करते हैं, जैसे जैसे कहने के लिए अगर आप सामान्यतः परिवहन का नियम भी देखें, सड़क पर चलने का नियम भी देखें, तो कहीं लेफ्ट राइट डिटूर बनाए जाते हैं, अलग अलग गलियां हैं, सकरी हैं, कहीं चौड़ी सड़कें हैं, कहीं ढलान है, कहीं अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। और मैं ये उदाहरण इसलिए देने का प्रयास कर रही हूँ कि यही सबसे सरल तरीका है इस पूरे ज्ञान को सुनने का और समझने का। सुना तो हमने बहुत बार है, उसको अनुभव में, व्यवहार रूप में जब प्रयोग करना हो तब हम कैसे रिलेट कर सके, कैसे संबद्ध कर सके, ये है। तो अगर ट्रैफिक लाइट है, अगर साइन बोर्ड्स हैं, अगर सूचनाएं डिस्प्ले की जा रही हैं सड़क पर,
अगर चालक इन समस्त साइन बोर्ड्स का, सिग्नल्स का, जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं, संप्रेषित की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं या लिखी हुई हैं जगह जगह, उसका पालन करते हुए जाए तो कैसी भी सड़क हो, कैसा भी रास्ता हो, मार्ग कठिन हो सकता है पर उसे ये पता है कि कोई मेरा मार्गदर्शन यहाँ करता जा रहा है। पर यदि हम अपने मनमाने तरीके से जाएं, रेड लाइट पर हम आगे बढ़ें, ढलान लिखी है पर स्पीड बढ़ा के रखें, तो अपने मनमाने तरीके से जाएंगे तो उसके परिणाम के लिए हम ही उत्तरदायित्व है ना। उसके परिणाम के लिए तो सरकार भी उत्तरदायित्व नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं उत्तरदायित्व है, जिसने ये सड़क बनाई है वो उत्तरदायित्व नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं उत्तरदायित्व है इसके लिए। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जिस योनि में हम हैं, मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ इंसान के पास विचारशीलता है, इंटेलिजेंस है, अपने कार्यों को किस प्रकार गति देनी है ये सोचने समझने की बुद्धि है। और यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर हम उसके लिए भगवान नहीं जिम्मेदार है। फिर हम ये नहीं कह सकते अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कहा गया है, एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व इस समय मोटापा एक बढ़ती समस्या कही जा रही है, ओबेसिटी, बच्चों में भी। आयुर्वेद कहता है, सनातन शास्त्र कहता है बहुत ही सरल सी बात, कहता है सूर्य से समस्त जगत को ऊर्जा मिल रही है, चंद्रमा को भी सूर्य की रोशनी है, और सूर्य रोशनी आत्मनिर्भर का उदाहरण हमने पिछले सत्र में सुना ही था। अब सूर्य के लिए शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि सूर्य की गति के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए। अर्थात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ने लगे वैसे वैसे हमारे जो शरीर रूप में जो जठराग्नि है, पेट की जो अग्नि है, वो उसकी पाचन क्षमता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे सूर्य ढलान होता जाता है दिन पर, हमारी पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है। वो जठराग्नि जिसमें भोजन पचता है शरीर के अंदर और जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि हम इस बात का पालन ना करें और हम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे अपने मनमर्जी के हिसाब से खा रहे हैं, जो वात, पित्त और कफ 3 तरह के जो तत्व होते हैं आयुर्वेद में, उसको क्या, कैसे उसको आपको संतुलित रखना होता है, उसके पदार्थ बताए गए। अब यदि आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो जिस प्रकार, जैसे कि दही के लिए कहा जाता है कि दही आपको रात्रि में नहीं लेना चाहिए, या दही आपको अलग अलग कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण है, हींग, मेथी, हमारे मसाले, ये सनातन में सब कुछ है। इसे तो कहा गया सनातन पूरी जीवन जीने की पद्धति है, शैली है। अब हम यदि उन साइन बोर्ड्स का, उन सिग्नल्स का, उन इंफॉर्मेशंस का, उन सूचनाओं का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, हम समस्याओं से घिर जाते हैं। शारीरिक समस्या होगी, मानसिक समस्याएं होगी, और फिर हम दोष किसको देंगे, हमें पता ही नहीं है। जब हम अपने कार्यों को करने की स्वयं जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो हम किस प्रकार से जिम्मेदारी ले सकते हैं इस बात की कि इस बात की जिम्मेदारी हम किस प्रकार से ले सकते हैं कि ये परिणाम हमारे अनुरूप क्यों नहीं आए। जब हमने कर्म बताए गए सूचनाओं के हिसाब से नहीं किया तो परिणाम हमारे अनुरूप करने की हम अभिलाषा भी कैसे रख सकते हैं। तो ये विषय बिल्कुल वैसे ही है। सत, रज, तम, जीव की 84 लाख योनियों में विभिन्न गतियां, यदि हम दी गई सूचनाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मशीन हो गया, कुछ भी हो गया, जिस प्रकार की बुकलेट दी गई, अगर हम उसे उस हिसाब से असेंबल नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं जोड़ रहे हैं, और फिर हम कहें कि ये मशीन कार्य नहीं कर रही है, इसमें मशीन की गलती नहीं है, इसमें उस बुकलेट की गलती नहीं है, उस मशीन को बनाने वाले की गलती नहीं है, प्रयोग करने वाले को नहीं पता है। तो ये शरीर हमें मिला है, यदि हमें पता ही नहीं है कि इसे प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, तो फिर इसमें विधाता की कोई गलती नहीं है। चाहे वो विधाता हम ब्रह्मा को कहें, विष्णु को कहें, या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में, कालाद गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठिताद्भुत। प्रथम पुरुष के अवतार कारणार्णवशाही विष्णु के बाद महत तत्व तथा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तो ये हमने बिल्कुल अभी अभी अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तथ्यों से यही समझने का प्रयास किया है। तो परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उससे भौतिक सृष्टि का विकास होता है, रूपांतरण होता है, और प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से संचालन हो रहा है। जब सर्वशक्तिमत्ता चाहते हैं तो ये सब कुछ समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के संरक्षण में संरक्षित रहते हैं। यदि हमें नारद मुनि स्कंद 1 में, नारद मुनि जब अध्याय 5 में व्यास मुनि को बताते हैं कि किस प्रकार पिछले कर्म में वो, पिछले जन्म कल्प में वो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, और
कैसे जब पूरा कल्प समेटा जा रहा था तो भगवान ने तो बोले कि मैं भगवान के मुख में चला गया, और जब उन्होंने फिर से निर्माण किया तो मैं इस रूप में नारद के रूप में प्रकट हुआ। तो उदाहरण बहुत है हमारे शास्त्रों में, और हमें सिर्फ सही स्रोत से उनको सुनना होता है, ध्यान रखना होता है, मनन करना होता है और आचरण करना होता है। तो प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। कौन सी हैं वो गुणात्मक अभिव्यक्तियां? सत, रज और तम है। कार्य में रूपांतरित हो रही है, जैसा हम कार्य कर रहे हैं सत, रज और तम का उस प्रकार का हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार विभिन्न क्रियाकलाप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि कक्षा में विद्यार्थी एक ही सभी विद्यार्थियों को एक ही अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रहे हैं, पर कौन उसको कितना ध्यान रखता है, कौन उस पर कितना मनन करता है, आचरण करता है, प्रयास करता है समझने का, उसके अनुसार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां भी बन जाती हैं। तो ये सभी साधारण परिस्थितियों की बात की जा रही है, हमको उसी रूप में समझना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में महतस्तु विकुर्वाणाद् सत्व उपबृंहितात् तम प्रधानस्त्व अभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। तो पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप तमोगुण के कारण आते हैं। सत और रज का रूपांतरण होता है महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर, जब भौतिक क्रियाएं आरंभ होती हैं। पांच बातें हैं। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं होती हैं, उन भौतिक क्रियाओं में सत और रज का रूपांतरण होता है, और तम के कारण पदार्थ ज्ञान और ज्ञान की विभिन्न क्रियाकलाप प्रकट होते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरी भौतिक सृष्टियां हैं अलग अलग ब्रह्मांड की, ये कम या अधिक में रजोगुण के विकास से होती है। ब्रह्मा जी ने जो है जब साधना कर ली, तपस्या कर ली, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व है, महत तत्व कहा गया है। जब हम भगवत गीता पढ़ते थे 23-24 तत्वों में, तो महत तत्व के दृष्टि कहा गया है उसे, भगवान की दृष्टि। तो महत तत्व विक्षुब्ध होता है, और जब भगवान की इच्छा से विक्षुब्ध होता है तो रज और सत में प्रकट होता है। उसके पश्चात जब जीव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने लगते हैं तो वो अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। तो रजोगुण के प्रतिनिधि हमारे कौन थे? हमने कहा था ब्रह्मा जी हैं। सतोगुण के हमारे विष्णु जी हैं, और तमोगुण का प्रतिनिधित्व तो भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। तो ये जो प्रकृति है ये माता कहलाती है। जीवन के जो प्रवर्तक हैं, भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं, वो शिव जी कहे जाते हैं। इसीलिए क्या क्या कहा गया कि शंकर और पार्वती हमारे माता पिता हैं, पर वो भौतिक प्रकृति में की गई, भौतिक जगत में की गई कार्यों के ही अधीश्वर हैं। और इस प्रकार से जो विभिन्न कार्यकलाप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ाने का, अर्थात सुंदर का रज और तम की स्थिति में जाने लगेंगे, वैसे वैसे परम वैष्णव शिव जी अत्यधिक कृपालु होते हुए हमें क्या करते हैं? हमें भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। आप किसी के भी उदाहरण देख लीजिए, भगवान शंकर, और क्योंकि वो भगवान के शिव तत्व विस्तार जो है वो भगवान के इस भौतिक क्रिया के संचालन के रूप में प्रवर्तक पिता की तरह है। तो इसीलिए अगर भौतिक जगत में कुछ भी रहने के लिए आप मांगते हैं शिव जी के सामने, तो वो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि माता स्वयं प्रकृति हो गई और पिता स्वयं शिव जी हो गए। दोनों का काम भौतिक जगत की स्थिति को बनाए रखना है, जीव बने रहे यहाँ पर। तो इसीलिए जब, और कई बार हम इस विषय को इसीलिए भ्रमित रूप में समझ लेते हैं कि भगवान तो शंकर जी तो इच्छा पूरी कर रहे हैं, फिर उन्हें क्यों भगवान नहीं कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत के अधिष्ठाता के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। उसके पश्चात श्लोक संख्या 24 में तो अब रूपांतरण हो रहा है। जब हम आज का विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कांस्टेंट है, हमेशा उसे एक इंडिकेटर कांस्टेंट के द्वारा संबोधित किया जाता है। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, बेसिक विज्ञान भी 7, 8, 9, 10 का, तो क्या कहा गया है? तीन तीन ऊर्जा के तीन नियम बताए गए, एनर्जी के, एंट्रोपी बताई गई है। क्या कहा गया है कि ऊर्जा जो है एक फॉर्म से एक एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, पर पूरी ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात नियमित है, इतनी है, न कम है न ज्यादा है। अध्यात्म इसे कैसे कहता है? तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कैसे वाटर,
पानी में जो ऊर्जा है उसे हम बिजली बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो है वाटर की जो एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जा रही है। या कोई मशीन चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जा रही है। या विंड एनर्जी, जो विंड मिल्स लगाई जा रही है, टरबाइंस लगाए जा रहे हैं, उनकी ऊर्जा को इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जो स्वयं को पानी से जैसे आपने ऊर्जा बनाई तो पानी खर्च नहीं हो गया, पानी वही है, आपने उसको इतनी तेज धार से या हवा इतनी तेज गति से बह रही है कि जो घूर्णन हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है, उससे जो चुंबकीय तत्व लगा है और उससे पूरा विज्ञान है ये किस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। तो यहाँ प्रकृति में ऊर्जा कैसे स्थानांतरित हो रही है, अब जो कुछ अगले श्लोक है जिसमें मैंने कहा था विकिरण वादात शब्द का प्रयोग होता रहेगा, वो ये है। सोऽहङ्कारिति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति इति प्रभो। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो 3 पंक्तियां दी गई हैं इसमें विशेष रूप से हमें क्या कहा गया है, जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको रूपांतरित करने की बात की जा रही है। और उन रूपांतरण में सत, रज और तम, ये तीन स्वरूप के द्वारा जो शक्तियां हैं, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तो ये अभी तक ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है, आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार 3 स्वरूप में स्थानांतरित हो रहा है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी स्पष्ट किया इसे, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो अहंकार तत्व है, भौतिकतावादी अहंकार है, मैं और मैं, आत्म केंद्रित, ये ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। इसीलिए आप देखिए, किसी भी विषय को समझने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक ज्ञान को समझने के लिए भी आपको क्या करना होता है, स्वयं को विनयशील बनाना होता है, अहंकार से रहित करना होता है। जो प्रसिद्ध कथा है, हम लोगों ने अलग अलग कथाओं के रूपों में सुनी रखी है कि एक बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले गुरु होते हैं, सिखाने वाले। 2 शिष्य उनके पास पहुंचते हैं। एक शिष्य से उन्होंने जितना भी शुल्क लिया आगे आगामी कक्षाओं के लिए, दूसरे शिष्य से उसका दुगना लिया और दोनों के सामने ही लिया। एक से कहा, मान लीजिए उदाहरण के लिए, कि तुम 50 रुपए दोगे मेरी कक्षाओं का, दूसरे से कहा कि तुम 100 रुपए दोगे। 100 रुपए वाले शिष्य ने बाद में गुरु से जिज्ञासा की और कहा कि हम दोनों आपसे सीखने आ रहे हैं, दोनों को आप समान ज्ञान दे रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उससे आपने मुझसे मांगे गए शुल्क की तुलना में आधा क्यों लिया? उन्होंने कहा, उसका कहना है कि उसे कुछ नहीं आता, तुम्हारा कहना है कि तुम इतना सीख के आए हो। तो गुरु के रूप में मेरी भूमिका जो स्पष्ट रूप से, जिसने कुछ नहीं सीखा है, जिस घड़े में कुछ नहीं भरा हुआ है, उसमें कुछ भी डालना आसान है, लेकिन जिसमें घड़े में कुछ पहले से भरा हुआ है, यदि वो प्रकृति के अनुरूप नहीं है, अर्थात अगर मान लीजिए उसमें सूखा सामान है और अब आप सूखा सामान नहीं कुछ और डालने जा रहे हो, तो आपको पहले वो जगह खाली करनी पड़ेगी। या पहले उसमें कोई द्रव्य पदार्थ है और अब आप उसमें कोई सूखा सामान डाल रहे हैं, तो पहले आपको वो सामान खाली, तो तुम्हारे मस्तिष्क में तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ सीख रखा है, वो भरा हुआ है, पहले मुझे उसे खाली करना पड़ेगा। तो अहंकार, भौतिकतावादी अहंकार इसीलिए ईश्वर के अस्तित्व से रहित होता है। जब तक किसी को लगता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब तक वो भगवान को समझने के लिए अनाधिकारी कहा गया है। इसे आत्म, और इसी से सारे बंधन में पड़े रहते हैं जीव। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्लोक संख्या 24 से 27 तक, इस आत्म केंद्रित अहंकार को बहुत विस्तार में व्याख्या पूर्वक समझाया गया है। तो अहंकार कहाँ बताया गया है? 24 से 27 अध्याय 7 में। अब क्यों अहंकार बेकार बताया गया है? वो इसलिए क्योंकि जब समस्त जीवों की उत्पत्ति समस्त कारणों के कारण भगवान है, उसमें हम कहें मैं कुछ हूँ, हिरण्यकशिपु ने कहा मैं कुछ हूँ, रावण ने कहा मैं कुछ हूँ, कंस ने कहा मैं कुछ हूँ,
मैं ये 3 उदाहरण इसलिए देती हूँ, उदाहरण बहुत सारे हैं। उदाहरण दंतवक्र है, कालनेमी है, शिशुपाल है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, सबने अपना-अपना प्रयास किया। और आगे जाएँगे तो अनेकों प्रकार के असुर थे हमारे, वत्सासुर, अरिष्टासुर, शक्टासुर, अनेक अनेक योनियों में शुक्राचार्य, स्वयं अनेक 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 उदाहरण हैं। उसमें उसकी उसकी पूरी एक अपनी सूची बनाई जा सकती है। पर सरल रूप में ये समझना है कि जिसने स्वयं को भगवान से अलग सत्ता के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की और मुझे कुछ माना जाए, समझा जाए, ये उसका भौतिक अहंकार है। और ऐसा अहंकार जीव को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले आपको इस भौतिक जगत में बांध के रखता है और आपके अहंकार की, कहा जाता है ना, अहंकार का घड़ा टूट फूटता ही फूटता है। तो उस प्रकार की बात है ये। हमारी लोकोक्तियों में ये बड़ा बड़ा ज्ञान शास्त्रों का बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। श्रील प्रभुपाद पूरे तात्पर्य की इस अध्याय के अहंकार से संबंधित भगवत गीता श्लोक संख्या 27 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 में जो कर्मयोग के सिद्धांत को कैसे भक्ति योग में किस प्रकार स्वीकार करना है उसकी संस्तुति करते हुए कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाए। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है। हम कहीं कोई कार्य कर रहा हो, कहीं किसी प्रकार का आयोजन चल रहा हो और हम जाकर उसमें अपना राग अलापे, नहीं नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूँ। भाई, आप होते कौन है करने वाले? जिसने आयोजन किया है, जो संचालन कर रहा है, आपको उसकी संस्तुति के अनुसार काम करना होता है इस भौतिक जगत में। निश्चित रूप से हम सब इस विचार को समझ सकते हैं। आजकल घर में पिता पुत्र की नहीं सुन रहा है, पुत्र पिता की नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी संबंधी आपस में एक दूसरे की हित की बात कहने पे भी नहीं समझ रहे हैं। और फिर सब लोग क्या कहते हैं, जब भगवान उसे बुद्धि देंगे तब उसे समझ में आ जाएगा। तो जब भौतिक जगत में ये हाल है, तो हम जगत के जो निर्माण करता है उनकी वृत्ति से अपनी वृत्ति को अलग कैसे रख सकते हैं? अगर जब हम जो लोग नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में है, उनको भी पता है कि जब कंपनी के जो गोल बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल बनाए गए हैं, कहा गया है जब आप अपना एनुअल गोल लिखते हैं तो आप लिखते हैं आपके गोल कंपनी के गोल से अलाइंड होने चाहिए। आप ये नहीं कहते नहीं मैं तो अपना काम करूंगा। अगर आपको अपना काम करना है तो आप अपनी अलग कंपनी बना लीजिए। भौतिक जगत में संभवतः आप शायद ऐसा कर भी सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक रूप से दूसरी सत्ता के नियंत्रण में हो सकता है और हम अपनी स्वयं की सत्ता, लेकिन हमारा ये शरीर जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं वो स्वयं भौतिक नियमों से आबद्ध है। तो ये असंभव है सोचना, ये कभी संभव नहीं होगा, चाहे कितनी भी तरह की तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक बातें कर ली जाएं। आध्यात्म में जो सत्य रूप में स्थापित किया गया है वो ये कि भगवान की वृत्ति से हमें अपनी वृत्ति को, इसलिए कहा ना कि हमारी हम योजना बनाते हैं और भगवान योजना बनाते हैं। और क्रियान्वयन किसका होता है? जब हमारी योजनाएं भगवान की योजनाओं से मैच करती हैं। नहीं तो बुक किया हुआ टिकट आप यात्रा नहीं कर सकते, थाली में सामने रखा हुआ भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हम शास्त्र बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनसे आप अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं, हम में से हर कोई। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 25 में तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत्नभ तस्य मात्रा गुणशब्द लिंगम यदृष्ट दृश्ययो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो अब जब ये 5 तत्व बताए गए हैं, जिसे हम क्षितिजल पावक गगन समीरा कहते हैं, तो मिथ्या अहंकार, मन बुद्धि अहंकार जिसकी हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व के रूप में, इसके अंधकार से 5 तत्व प्रकट हो रहे हैं, जिनमें से आकाश पहला तत्व है। सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी कहे गए हैं। ये मिथ्या अहंकार के अंधकार के विभिन्न गुण हैं। कितनी स्पष्ट तरीके से हमारे शास्त्र हमें ये सब बताते हैं। अर्थात महत तत्व के रूप में जब मिथ्या अहंकार भगवान की तजस्सा शक्ति से उत्पन्न होता है,
तो भौतिक सृष्टि जो है ये हमारी, जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें प्रभुता जताने का जो हमारा मिथ्या अहंकार है, वही जीव को भोग भोगने के सारे अवयव उत्पन्न कराता है। और जीव क्या सोचता है? भोक्ता के रूप में स्वयं को समझता है। भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक हूं मैं। तो जैसे बच्चे ने अगर एरोप्लेन पायलट है, पायलट का जो पुत्र है वो कहे कि मुझे एरोप्लेन चलाना है, और वो उस पे बैठ सकता है उस सीट पर वो उसे चला नहीं सकता, क्योंकि उसने उसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की है, क्योंकि उसको उसकी गति नहीं पता है किस प्रकार होती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जो सर्वकालिक उदाहरण है, और हम कभी कभी बीच बीच में इस उदाहरण का प्रयोग किया करते हैं भगवत गीता में। क्या है वो उदाहरण? एक सिंहासन है, उस पर एक राजा बैठा है, उसी सिंहासन पर एक मच्छर भी बैठा है। पर सिंहासन पर से आदेश कौन देगा जिसकी बात प्रजा मानेगी? मच्छर की तो नहीं मानेगी, जाहिर सी बात है राजा की ही मानेगी। तो इसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व हैं, लेकिन आत्मा क्या सोच रही होती है? मैं संचालन कर रहा हूं, पर वास्तव में प्रकृति की जो गति है वो किसके द्वारा संचालित हो रही है? परमात्मा के द्वारा। तो जब तक हम आत्म केंद्रित अहंकार के अंधकार से उत्पन्न हुए गुण पदार्थ और क्रियाओं में स्वयं को रक्त रखते हैं, अनुरक्त रखते हैं, तब तक हम मिथ्या बोध से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। और जब हम ये समझते हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 27, जो खाओ जो करो जो पहनो जो पढ़ो सब भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तब एक दिव्यता है, तब हम किसी बंधन से आबद्ध नहीं है। तो परमात्मा तत्व को जब हम लक्षित करते हैं, तब जीवन से सभी प्रकार का अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, बहुत अध्यात्म निर्मल जनमन, ये ये हम सभी की बहुत प्रिय लाइन होती है। तुलसीदास जी ने सरलतम शब्दों में स्पष्ट करके बता दिया है कि किस प्रकार से भगवान को कौन प्रिय, जो ये दिखाए कि मेरे अतिरिक्त भी कोई और है। भगवान अबोध रूप से उसको हंस हंस के टाल देते हैं, लेकिन जब जीव इस प्रकार की गति और कर्म करने लगता है, तो भगवान को प्रकृति में निर्धारित नियमों के अनुसार उसको दंड देना ही पड़ता है। पर भगवान नहीं देते हैं वो दंड, प्रकृति आपके लिए स्वयं निर्धारित करती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 से लेकर 29 तक एक साथ है। नभसो अथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणो नील परान्वयात् शब्दवांश वांश्च प्राण ओजसहो बलम् वायो अपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावत उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद्रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वित। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है, तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है, हो उठता है। अद्भुत श्लोक है। 5 श्लोक में हमें पूरी सृष्टि के भौतिक गुण और तत्वों का रूपांतरण बता दिया गया है। सबसे पहले मिथ्या अहंकार आकाश के रूप में रूपांतरित हुआ, हमने पिछले श्लोक में देखा। उस आकाश के रूपांतरण से आकाश में रूपांतरित हुआ, उस आकाश के रूपांतरण से स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ। स्पर्श गुण कहा गया आकाश को। स्पर्श गुण से वायु उत्पन्न हो रही है। वायु शब्द आयु के मूलभूत तत्व अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से पूर्ण होती है। यदि आप इसमें विचार करके देखिए, शारीरिक बल
मानसिक शक्ति और स्पर्श, क्योंकि कहाँ से आ रही है? अहंकार मानसिक शक्ति, आकाश स्पर्श शक्ति, वायु हमारी शारीरिक बल। काल तथा प्रकृति के साथ जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि से क्या निकल के आ रहा है? अग्नि से हमारी जल निकल कर आ रहा है। तो अग्नि जो है वो स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण कर रही है, रूपांतरित होकर जल प्रकट हो रही है। जल रस और स्वाद का पूरित होता है। रस और स्वाद, किसी भी फल में, सबसे सरल उदाहरण, किसी भी फल में यदि रस नहीं है और स्वाद नहीं है, वास्तव में वो सूखा है। जैसे आप दलहन सूखे नहीं खचवा सकते, क्या नहीं है? जल नहीं है, इसलिए रस और स्वाद नहीं मिलेगा आपको सूखे उसमें। जब उसको, यहाँ तक कि सरलतम भाषा में, जब चावल और दाल को भी हम भिगो के पीसते हैं, तब जो पदार्थ बने, चाहे उसे आप इडली डोसा कुछ भी कहिए आप, आपको उसमें स्वाद की अनुभूति होगी। जब तक चावल और दाल शुष्क जिसमें जल रही है, तब तक उसमें रस और स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक तरीके से देने के लिए ये उदाहरण है। पर किस प्रकार से प्रकृति में रूपांतरण हो रहा है अनेकों प्रकार के तत्वों के प्रकटीकरण के लिए, ये यहाँ पर इसमें प्रस्तुत किया गया। तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जब रस और स्वाद से पूरित ये जल प्रवाहित हो रहा है तो नाना रूप समेत अनेक सुगंधि में प्रतीत होता है, और ये रस स्पर्श शब्द रूप के गुण से पूरित हो जाता है। इसमें हमें से किसी को भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, ये चतुश्लोकी गीता का प्रथम श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ने वहां पर स्वयं के लिए बताया है कि इंद्रिय अनुभूति के जो सारे गुण हैं वो पृथ्वी में पूरी तरह से होते हैं, और कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में केवल शब्द हो गया, वायु क्योंकि आकाश से रूपांतरित हो रही है तो उसमें शब्द और स्पर्श दोनों हो गए। अग्नि क्योंकि वायु से रूपांतरित हो रही है तो उसमें शब्द स्पर्श और आ, शब्द अर्थात ध्वनि, स्पर्श और आकार तीनों हो गए। जल में ध्वनि स्पर्श आकार के साथ साथ स्वाद भी आ गया। और जब पृथ्वी में हम आते हैं तो आपको शब्द, ध्वनि, स्पर्श, आकार, ये जो बताए जा रहे हैं, स्वाद जल के आने के पश्चात, अब जब पृथ्वी में आ रहे हैं तो उसमें गंध भी आ जाता है। तो पृथ्वी पर इसलिए जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। इसलिए कोई पूछे हमसे कि पृथ्वी पर ही क्यों ग्रह जीवन है, जो विज्ञान कह रहा है, वास्तव में आध्यात्म की भाषा पर तो सूर्य लोक पर भी जीवन है, चंद्र लोक पर भी जीवन है, पर स्थूल दृष्टि से हम वो नहीं समझ सकते। बादलों के नीचे रहने से बादलों के ऊपर की गति का अनुभव नहीं हो सकता। तो जीवन का जो मूलतः वायु का मूल तत्व है, मानकर वहां से जहां से आरंभ हो रहा है, जैसे किसी किसी भी प्रकार का उदाहरण ले लीजिए। जैसे अगर हम वायु का उदाहरण लें मानसिक शक्ति के रूप में, तो जितने भी मानसिक रोग, आयुर्वेद कहता है कि जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो शरीर के भीतर जो वायु के विशेष कुपित हो जाने से हो जाते हैं। तो इसीलिए यौगिक व्यायाम करने बताए गए हैं जिससे कि वायु ठीक से रहे, जिससे कि विशेष लाभ प्राप्त हो। तो जो व्यायाम करते हैं उनके शरीर में रोग क्यों न के बराबर हो जाते हैं? क्योंकि अ, वायु दोष युक्त नहीं है। तो योगासनों को करने से आपकी आयु बढ़ रही है। और जब ज्ञान अष्टांग वाले उसमें जाते हैं हम, तो हमें ये भी पता है कि मृत्यु को भी आप समय समय तक, समयांतर तक, जब तक पूरा संहार नहीं हो तब तक आप एक तरीके से वश में किस प्रकार कर लेते हैं, आप देहांतरण कर लेते हैं। जैसे कि कई कई बार कुछ एक लोग उदाहरण दे देते हैं कि एक योगी बाबा हैं हिमालय में जो 573 वर्ष पुराने हैं, या किसी योगी बाबा से मिले थे हिमालय की ऊंची कंदराओं में जाते समय, तो उन्होंने कहा कि क्या मुगलों का शासन अभी तक है? इस प्रकार की कुछ कथाएं समय समय पर आती रहती है। क्यों? क्योंकि जब उनका जो शरीर उन्होंने धारण किया हुआ है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा को उन्होंने दूसरे शरीर में प्रवेश करा ले जाते हैं। और क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, पर ये जो यौगिक क्रियाएं हैं ये बहुत श्रेष्ठ नहीं कही गई हैं, क्योंकि आत्मा को अभिव्यक्ति के लिए शरीर रूप में आबद्ध करते रहने से क्या लाभ है?
आत्मा की अंतिम गति तो परमात्मा तक जाने के लिए है। पर यहाँ पर जो शब्द, रूप, रस, गंध, आकार इसकी बात की जा रही है, ये किस प्रकार से प्रकृति में तत्वों का रूपांतरण हो रहा है, ये समझने के लिए की जा रही है। सबसे परम योगी तो हमारे यहाँ श्रील प्रभुपाद सारे रूपांतरण को समझाने के बाद लिखते हैं कि भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर है, क्योंकि वह अपनी भक्तिमय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोक में भेज दिया जाता है। तो जो हम बादल का उदाहरण कह रहे थे कि हमें जीवन से जमीन से लेकर बादल तक की स्थिति के बीच में गमन करते रहना है, तो भौतिक प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्व की है। लेकिन यदि हम नित्य लोक में जाना चाहते हैं तो हम भक्ति योग को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, जहां पर भगवान की परम इच्छा से वैकुंठ के किसी भी लोक में जीव आराम से निवास करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में वैकारिकात्मनो यज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतस्वी वन्हिन्द्रोपेन्द्र मित्र का। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तो यदि हमें स्मरण हो तो हमने कहा था कि ये जो सृष्टि का ब्रह्मा जी द्वारा जो निर्माण किया वो रजोगुण में हो रहा है। सतोगुण में क्या हो रहा है? सत और रज का रूप, सत और रज में ही प्रकृति का विशेष रूप से निर्माण हो रहा है। संचालन के लिए तमोगुण, शंकर पार्वती जी के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हमने रज के बारे में समझा कि किस प्रकार तत्वों का रूपांतरण हो रहा है। अब सतोगुण के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जिसे हम कहते हैं ना दसों दिशाओं के देवता। भगवत गीता में भी भगवत गीता में भी हमने इस विषय को पढ़ा था। तो दसों दिशाओं के देवता, तो शरीर की गतियों के नियंत्रक 10 देवता जो हैं वो सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त करता है। तो चाहे वो दिशाओं के नियंत्रक हो गए, वायु के नियंत्रक हो गए, अग्नि के नियंत्रक सूर्य देव हो गए, उत्पत्ति के नियंत्रक दक्ष प्रजापति के पिता हो गए, स्वर्ग के राजा इंद्र हो गए, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी, ये सतोगुण के 10 हमारे यहाँ अस्तित्व में आते हैं जब सृष्टि का निर्माण होता है। तो वैकारिक सृष्टि की ये जो उदासीन अवस्था है, वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। तो सत, रज और तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन होता है। तो सत, रज और तम का इस प्रकार प्रतिनिधित्व हो रहा है इस भौतिक सृष्टि में। इससे सरलतम, जितनी सरलतम व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर कर दी है, इससे सरलतम व्याख्या कहीं भी हम इस सृष्टि को समझने के लिए नहीं पा सकते। किसी शास्त्र, किसी अन्य लेखक, किसी आचार्य, कहीं भी नहीं। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तो वो समस्त वैष्णव आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तकों, टीकाओं, टिप्पणियों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जीवन हमें स्मरण मात्र से इस दिव्यता से भर देता है कि आज इंटरनेट के समय में हम एक विषय डालें तो हमें 10 प्रकार के साइटेशंस मिल जाएंगे, इन्होंने ऐसे कहा है, इन्होंने वैसे कहा है। किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के घोर संघर्षमय समय में अनेकों प्रकार, अनेकों आचार्यों की अनेकों पुस्तकों का अध्ययन करके और सबको सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। कौन बता सकता है इतने करोड़ों अरबों खरबों डॉलर व्यर्थ हो रहे हैं, हम कह सकते हैं व्यय हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं कि प्रयोग हो रहे हैं, वो हमारी अपनी स्वाभाविक दृष्टि के निर्णय पर है, पर व्यय हो रहे हैं इस सृष्टि का उपक्रम समझने के लिए। और शास्त्र में ये यूं ही प्रदर्शित किए गए हैं, बस हमें समझने की उत्सुकता होनी चाहिए। इसीलिए जब बड़े बड़े आक्रमणकारी देश पर आए तो हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, इसीलिए हमारे यहाँ कभी सनातन अस्त नहीं हुआ। और जब तक इसको समझने के जिज्ञासु लोग बने रहेंगे, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु भक्त मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो समझने की जिज्ञासा, जब तक ज्ञानी भक्त, जिज्ञासु भक्त बने रहेंगे, 4 प्रकार के जो भक्त हैं, तब तक सृष्टि के इस उपक्रम में सनातन शाश्वत रहेगा। तत्पश्चात भगवान की जब इच्छा होगी, इसीलिए तो 4,32,000 वर्ष पूरे होने के समय कली आएंगे,
क्योंकि भगवान का कहना है कि संहार तो वो अपनी भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे करने मात्र से, अपलक मात्र से कर सकते हैं, लेकिन आते तो वो भक्तों के साथ लीला करने के लिए हैं। तो कली भी जब आएंगे तब इसलिए आएंगे क्योंकि तब तक धर्म निश्चित रूप से जितनी भी सूक्ष्म अवस्था में, जितनी भी न्यूनतम अवस्था में रहे इस भौतिक जगत में, पर निश्चित रूप से व्यक्त होता रहेगा। पूरी भौतिक सृष्टि यहाँ पर समझा दी गई है। आकाश वायु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, किस प्रकार से ये रूपांतरण हो रहा है और किस प्रकार से इनके तत्वों में रूपांतरण हो रहा है, और किस प्रकार से जब पृथ्वी तक आ रहे हैं तो पहले के 4 रूपांतरण का सारा सब कुछ पृथ्वी में समाहित है, इसलिए विविधता पूर्वक गंध रूप का यहाँ पे उद्भव हो रहा है। तो ये सारे विषय हमें श्रील प्रभुपाद के सुंदर और महत् प्रयास से इतनी सरल तरीके से यहाँ बैठकर पढ़ने और मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अंतिम जो श्लोक है आज के सत्र का श्लोक संख्या 31, उसको समझते हैं और तत्पश्चात एक और सत्र आवश्यक रहेगा इस अध्याय की समाप्ति के लिए। तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिप्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढाङ्घ्रिपायव। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण त्वचा नाक आंख जीभ मुंह हाथ जननेन्द्रिय पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले में 10 दिशाओं सतोगुण का हुआ, उससे पहले रजोगुण से तत्वों का निर्माण हुआ। अब रजोगुण में अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण इंद्रिय जो हमारी 5 कही गई हैं, श्रवण त्वचा नाक, एक एक तत्व के लिए एक एक प्रकार की इंद्रियां इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। तो भौतिक जगत की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां हम सभी निवास कर रहे हैं, कम या अधिक न्यूनाधिक रूप में जीवन बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज बनाई जाने लगी हैं इस विषय पर कि पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाए, पर बुद्धि और प्राण अगर शरीर में है तो किस प्रकार से बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदला जा सकता है। तो बुद्धि और प्राण शक्ति पर न्यूनाधिक रूप में जीवन उपस्थित रह सकता है। जब कठिन जीवन संघर्ष का सामना करना होता है तो ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं, और प्राण शक्ति की धारणा जैसे हाथ पैर ये सब सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती जाती है। तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जीवन संघर्ष है ये वास्तव में रजोगुण का क्रियान्वयन है। तो बुद्धि प्राण ये सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण से विविध उत्पाद के रूप में या उपोत्पाद के रूप में अर्थात तत्व अंश या अंशांश है। और रजोगुण किससे उत्पन्न हो रहा था? वायु से, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से जब तक आगे क्रम जारी रहेगा इसको समझने का, जब तक हम आध्यात्म की भाषा में अपने आसपास होने वाली भौतिक गतिविधियों को घटनाओं को नहीं समझते हैं, तब तक हमें उसका स्थायी समाधान नहीं मिलता है। जैसे एलोपैथी के लिए कहा जाता है भाई एलोपैथी बहुत आवश्यक है तत्क्षण रोग को दवा देने के लिए, पर उसकी जो जैसे हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, उसका एलोपैथी का साइड इफेक्ट ये होता है कि वो एक रोग को दबाता है और दूसरे रोग का उद्भव करने का कारण बन जाता है। और आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद नाड़ी को पकड़ता है, दीर्घकालिक परिणाम देता है, दीर्घकालिक समय में परिणाम देता है कई बार, लेकिन वो रोग को जड़ से समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मतम किस पर काम कर रहा है? वो सतरजतम वात पित्त और कफ 3 तत्वों पर काम कर रहा है। तो भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक तरीके से नहीं हो सकता। भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें उसके पीछे के आध्यात्मिक तत्वों को समझना होता है, और इसीलिए इन प्रकार के सत्रों की, इस प्रकार के ज्ञान की श्रील प्रभुपाद के महत् प्रयास, उन्होंने कहा था, उनके गुरु ने उनसे कहा था कि एक बार को पराधीन देश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है, पर आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाए, ये मनुष्य जीवन हमें कब हमसे ले लिया जाए, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सारे सत्रों की उपयोगिता इसीलिए हमें भौतिक समस्याओं को, भौतिक वातावरण को आध्यात्मिक लेंस से, आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक सत्रों के इन विचार चर्चा से, मनन से
जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें समाधान नहीं प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जिनके पास भी अवसर हो सृष्टि समझने के लिए बड़े बड़े डिग्री और कोर्सेज की जगह वो समय आने पर आप फिर भी कर सकते हैं, या अगर समय व्यतीत हो गया हो तो फिर भी निराशा की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आज के श्लोक है उसमें श्रील प्रभुपाद ने समस्त कारणों के कारण के रूप में कैसे भगवान अधिष्ठित है, क्यों सदियों से भक्त भगवान की स्तुति गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, नए नूतन वैष्णव भजन बनते जा रहे हैं। शास्त्र वही है पर उनपे उनपे कथाएं चलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यही समझने वाला शाश्वत ज्ञान है जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए कहा गया कि भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो यदि समय हो तो निश्चित रूप से इन सुंदर तात्पर्यों को अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।